नमस्कार। आज हम भारतीय न्याय संहिता के एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पहलू को समझने वाले हैं, और वो भी एक आसान सी कहानी के जरिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, क्या कभी कोई अच्छा काम, कोई नेकी उल्टी पड़ सकती है? क्या किसी की मदद करने पर कोई कानूनी मुसीबत में फंस सकता है? बस यही सवाल हमारी आज की कहानी का सेंटर पॉइंट है। एक ऐसी कहानी जो नेक इरादों और कानून के पेचीदा रिश्ते को हमारे सामने रखती है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है झारखंड से एक छोटे से शहर से। यहाँ एक दुकानदार है जिसका नाम है अजय, और उसका एक नेक काम ही उसे एक ऐसे सफर पर ले जाता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। हुआ यूं कि एक दिन अजय की दुकान के पास ही विनोद नाम का एक आदमी अचानक बेहोश होकर गिर पड़ा। आसपास जो लोग थे वो सब घबरा गए। किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। जहां बाकी सब लोग बस सोच ही रहे थे, हिचकिचा रहे थे, वहीं अजय ने फौरन मदद करने का फैसला कर लिया। उसे समझ आ गया था कि मामला गंभीर है और इंसानियत के नाते उसे आगे बढ़ना ही होगा। अजय ने देखिए एक सेकंड भी नहीं गंवाया। उसने विनोद को अपनी गाड़ी में लिटाया और तेजी से पास के अस्पताल की तरफ निकल पड़ा। उसकी कोशिश बस यही थी कि विनोद को जल्द से जल्द मेडिकल हेल्प मिल जाए। पर कहानी इतनी सीधी नहीं थी। यहीं से तो असली ट्विस्ट शुरू होता है। अजय की ये निस्वार्थ मदद बहुत जल्द उसके लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बनने वाली थी। अस्पताल पहुंचते ही एक ऐसी बात सामने आई जिसने पूरा मामला ही पलट दिया। डॉक्टरों ने बताया कि विनोद को पहले से ही एक गंभीर बीमारी थी और इसी वजह से उसकी हालत और ज्यादा खराब हो गई थी। अब हुआ ये कि विनोद के घरवालों ने गुस्से में आकर सारा इल्जाम अजय पर ही डाल दिया। उनका कहना था कि अजय ने विनोद को ठीक तरह से नहीं उठाया और उसी की वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। नतीजा, अजय के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज हो गई और मामला सीधा अदालत पहुंच गया। सोचिए, एक नेक काम की वजह से अजय अब अदालत के कटघरे में खड़ा था। अब ये कानून को तय करना था कि उसके इरादे क्या थे और उसके काम को किस नज़र से देखा जाए। अदालत में अजय ने बस एक सीधी सी बात कही, मैंने तो सिर्फ इंसानियत के नाते मदद करने की कोशिश की थी। उसका बयान बिल्कुल साफ था, जिसमें उसका नेक इरादा साफ झलक रहा था। और यहीं पर वो बड़ा सवाल उठता है जो हम सब के लिए जरूरी है। कानून किसी ऐसे काम को कैसे देखता है जो किया तो अच्छे इरादे से गया हो, लेकिन उसका नतीजा, उसका आउटकम नेगेटिव रहा हो। तो यहीं पर एंट्री होती है भारत के नए आपराधिक कानून यानी भारतीय न्याय संहिता की, और खास तौर पर उसकी धारा 52 की। इस पूरे कॉन्सेप्ट को बेहतर समझने के लिए हमने बात की कानूनी विशेषज्ञ डब्ल्यू दास से। तो ये धारा 52 सद्भावना यानी गुड फेथ के बारे में बात करती है। कानून कहता है कि कोई भी काम गुड फेथ में किया गया तब माना जाएगा जब वो पूरी ईमानदारी, सावधानी और नेक इरादे से किया गया हो। मतलब कानून 3 चीजें देखता है। पहला, क्या काम करने वाले का विश्वास ईमानदार था? दूसरा, क्या उसने अपनी तरफ से पूरी सावधानी और ध्यान रखा? और तीसरा, सबसे जरूरी, क्या उसका इरादा किसी की भलाई करने का था? जब ये तीनों चीजें मिलती हैं, तब कानून उसे सद्भावना मानता है। बिल्कुल, जैसा डब्ल्यू दास ने समझाया, कानून के लिए ये देखना जरूरी है कि उस व्यक्ति का मकसद सही था या नहीं, और क्या उसने किसी की भलाई के लिए वो काम किया। मतलब इरादा, इंटेंशन सबसे ज्यादा मैटर करता है। तो चलिए वापस अजय के केस पर चलते हैं। अब कोर्ट में फैसले का दिन था। सारे सबूतों, गवाहों और दलीलों को सुनने के बाद जज अपना फैसला सुनाने वाले थे। जज ने अपने फैसले में साफ साफ कहा, अजय ने जो भी किया वो इंसानियत और नेक इरादे से किया। उसका मकसद किसी को भी नुकसान पहुंचाना नहीं था। ये फैसला सीधे सीधे गुड फेथ के सिद्धांत पर आधारित था, और इसीलिए अदालत ने अजय को बाइज्जत बरी कर दिया, उसे निर्दोष माना। तो आखिर में अजय को इंसाफ मिला और उसके नेक काम को कानून की सही पहचान मिली। तो इसका मतलब क्या हुआ? सीधा सा मतलब है, अगर ये साबित हो जाता है कि कोई काम गुड फेथ में किया गया है, तो उस इंसान को क्रिमिनल या अपराधी नहीं माना जाता, और जब वो अपराधी ही नहीं है तो उससे किसी भी तरह की सजा नहीं दी जा सकती। तो इस पूरी कहानी और कानून की धारा 52 की इस चर्चा से हमें क्या सीखने को मिलता है? इसका निचोड़ क्या है? सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि कानून सिर्फ ये नहीं देखता कि हुआ क्या, बल्कि वो ये भी देखता है कि किसी काम के पीछे का इरादा क्या था। एक नेक इरादा कानून की नज़रों में बहुत वजन रखता है।
और ये हमें एक बहुत गहरे सवाल के पास लाके छोड़ देता है। कानून नतीजे से ज्यादा इरादे को क्यों तवज्जो देता है? एक इंसाफ पसंद समाज के लिए ये फर्क करना इतना जरूरी क्यों है? इस पर सोचिएगा जरूर।